हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे खुशी, प्रसन्नता। जब बच्चा छोटा होता है उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो वैसे भी बहुत हैप्पी रहता है, बहुत खुश रहता है अपने आप में। उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती मार्केट में कि जो उसको खुश कर सके। वो थोड़ा सा मट्टी भी होता है, उसमें भी खेल लेता है। उसको कोई छोटी मोटी चीज़ मिल रही होती है, उससे वो खेल लेता है। देखा कभी छोटे बच्चे को, उसको कुछ भी ना मिल रहा हो, वो चलता हो जाएगा, रेंगता हो जाएगा। और छोटा मोटा कुछ भी चीज़ उसको रोड में ऐसा कुछ भी मिलेगा ना, वो उससे भी खेल लेगा। क्योंकि उसको ये नहीं पता कि भाई उसको भाई बहुत गाड़ी यहीं चाहिए होती है या ऐसी कोई खिलौने वाली चीज़। वो कुछ भी, मिट्टी मिले मिट्टी से खेल लेगा, पत्थर मिले पत्थर से खेल लेगा, घास हो घास से खेल लेगा। मतलब उसको हम जो डिफाइन करके देते हैं ना, वो ये होगा तो इससे ही अच्छा लगेगा खेलने में से, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वो छोटी मोटी चीज़ में भी बहुत अच्छा से मतलब वो खेल लेता है। अब प्रॉब्लम है कि एक सर्कल है, ठीक है, गोल सर्कल, यहाँ से स्टार्ट। अब ये है बच्चा, ठीक है, यह है ऑलरेडी खुश है, इसको जो पेट भरा रहे, हेल्थ ठीक रहे, तो ये खुश है, ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। अब ये बच्चा यहाँ से चलता है, हम इसको बताते हैं भाई तू ये इतने मार्क्स लिया तो मैं तुझे ये दिला दूंगा, तू ये कर ले तो मैं तेरे को ये करवा दूंगा, तू ऐसा कर ले तो ऐसा कर। वो क्या ना, ये खुश तो पहले से ही था, लेकिन अब वो खुश के अलावा हम उसको चीज़ें बता रहे हैं कि तू ये कर ले तो मैं तुझे ये दे दो, तो और खुश हो जाए, जबकि वो था ऑलरेडी खुश। हम उसको खुश करने के चक्कर में उसको बीच में परेशान करते हैं। देख रहे हो, ये इस पॉइंट से यहाँ तक जब जा रहे हैं तो वो परेशान हो रहा है। परेशान कैसे हो रहा है कि ये तो था या खुश, इसको एक गलत चीज़ पकड़ा दी कि ये कर ले, मैं तेरे को ये पर्टिकुलर गाड़ी ला के दे दूंगा तो तू इससे ज़्यादा खुश हो जाएगा। और उसको एक दो बार वो करके देखता है, वो सोचता है चलो यहाँ तक चलते हैं। वो गाड़ी मिल गई, थोड़ा उसने खेला, देखा दो चार दिन खेलता, फिर तोड़ के फेंक देता, वही वही बच्चा फेंक देता है तोड़ के। ठीक, और वहाँ तक गया, एक खुशी के नाम पे यहाँ खुश था, वो बीच में उसको फालतू के ड्रामे बताए। फिर वो थोड़ा खुश, उसको भ्रम होने लगा कि हमें कुछ, लेकिन वो तोड़ के फेंक देता है। फिर वो वहाँ दुखी होने लग जाता है, क्योंकि वो चीज़ तो ख़त्म। अब उसके बाद फिर उसको बताया जाएगा भाई हम तुझको ना दूसरी चीज़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक मेहनत कर, यहाँ पहुँचते हम तेरे को एक नई चीज़ ला के देंगे जिससे तुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, तू बहुत खुश रहेगा। ऐसे ही रहता है। वो यहाँ खुश था, सर्कल के पहले पॉइंट में खुश था, जैसे ही आया था, ठीक है, हमने उसको यहाँ बिगाड़ बिगाड़ के अपनी तरीके से नए नए जो चीज़ें होती है ना आजकल के हिसाब से, कि भाई ये कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा। जैसे एजुकेशन में ले लो अगर आप ये नहीं करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये वाला कोर्स कर लोगे तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा, ज़िंदगी ही आपकी संवर जाएगी। इस टाइप की हम चीज़ें उसको बताते हैं। कुछ नहीं होता, वो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट ले वो हो जाता है, उसको कुछ मिल जाता है छोटा मोटा, घर वाले कहते हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे, वो मिल जाता है। फिर उसके बाद दुखी रहता है, फिर वो सेकंड में भी कोशिश करता है, थर्ड में वैसे ही करके ट्वेल्थ तक में भी वो कोशिश करता है, चलो ग्रेजुएशन में कुछ अच्छा मार्क्स ले आओ, अच्छा कॉलेज मिले, उसके बाद कुछ हो जाए। फिर वो ट्राई करता है, उसके बाद फिर वो पहुँचता है कॉलेज। कॉलेज में उसको लगता है यार इतने परसेंट आएंगे तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी हो जाएगी, और एक बार प्लेसमेंट हो जाए तो भैया मज़े हैं। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट हो जाती है, फिर कंपनी का वही प्रेशर, वही मारामारी, वही अचीवमेंट, ये टारगेट पूरा वो पूरा। अब उसने वो जैसे तैसे वो पूरा करा। अब होता क्या है, वो पूरा कर लिया, अब पूरा करने पे भी उसको स्ट्रेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुश पहले से था, उसको डिस्टर्ब कर दिया हमने। अब वो यहाँ आया, एक भ्रम हुआ उसको, फिर वो वहाँ आया, उसको लग रहा अब कुछ होगा। ऐसे ये चक्कर ना घूमते रहता है। और एंड में जब जिसको हम सोचते हैं कि भाई खुश होगा, वो सारा रिटायरमेंट ये वो पहले ही खुश था। उसने अपना पूरा बेड़ा गर्क करा, उसको लगता है ये सब कुछ मिलने के बाद खुश होगा। वो होता नहीं, लूप में फंस जाता है। वो खुशी तो अब उसकी है ही नहीं, अब कहीं पे भी। तो यही चीज़ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी खुश हो पहले से ही, जैसे तुम आए हो। तुम ये बाहर की चीज़ों में मत देखो, तुम ऑलरेडी अंदर से खुश चल रहे थे ना। बच्चा क्या अंदर के हिसाब से चलता है, उसको जो अंदर से अच्छा लगता है उस हिसाब से करता है। अभी भी देख लो, तुम्हें जब अंदर के हिसाब से कुछ करने का मन हो और वही चीज़ तुम्हें करने को मिले तो तुम खुश रहते हो। तुम्हें उसमें कीमत की मतलब नहीं है, तुम्हें उसमें ये नहीं है कि भाई इतना अमाउंट होना चाहिए तभी ये चीज़ खुशी देगी। नहीं, अंदर से लगा वो चीज़ करने को मिल रही है तो ठीक है। अभी ऑफिस में हो तुम, ऑफिस में तुम्हारा टाइम हो गया, तुम टाइम से 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुक सकते हो, तुम्हारे जी पे जोर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुमने टाइम दिया, वहाँ जैसे तैसे रुके थे, उसके जैसी वजह छूटने की खुशी क्यों होती। स्कूल से बच्चा छूटता है, घर भागता है, वो घर भागने की खुशी होती है। अब कॉलेज में, कॉलेज से जैसे छुट्टी होती है घर आता है, घर घर आने की खुशी होती है। ऑफिस है, ऑफिस से घर भागने की खुशी।
ये ऐसा क्यों होता है सबके साथ कि वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसको घर भागने में ही खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी खुश था उस स्टेट में, वो बार बार आना चाहता है। वो स्टेट क्या है कि वो घर में था उस समय, वही अच्छा लगता था, वही छोटी छोटी चीज़ों से खेलता था। अब वो उसको वही ठीक लगता है, तो जैसे छुट्टी होती है ना, तो वैसे ही वो घर आता है। उसको पता नहीं, ऐसा ऑफिस में भी देख लो, जैसे छुट्टी होगी बंदा इधर उधर जाना नहीं चाहेगा, वो सीधा कहेगा मैं घर जा रहा हूँ। घर में अगर कोई कलेश ना हो रहा हो तो सारी चीज़ें सही चल रही है, तो बंदा घर ही आना चाहता है। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का आदमी हो, घर ही उसको प्यारा है। कहीं बाहर कुछ हो, सीधा घर भागता है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश था उस स्टेट में। वो ऑलरेडी था, वो खुश था, वो खुश ही था। हमने उसको बाहर की चीज़ें देंगे, दिला देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और चमत्कार हो जाएगा, ऐसे नई नई चीज़ें बता करके उसका जो रियल खुशी जो थी वो हमने उसको छीन ली। जो इंटरनली आती है, इंटरनली तो भूल गया, अब हमने उसको एक्सटर्नल दिखा दिया, बाहरी चीज़ें दिखा दी उसको सारी की सारी, कि भाई ऐसा कर ले तेरा बहुत भला हो जाएगा, ऐसा कर ले तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। और अंत में होता क्या है, जो बताने वाले थे वो तो साइड लग जाते हैं, सारे हट जाते हैं, और जो बंदा था उसको दौड़ता हुआ छोड़ के वो तमाशा देख रहे होते हैं। लास्ट में कुछ हाथ नहीं आता। तो इसका मतलब यही है भैया, जो तुम्हारे पास अभी पड़ा हुआ है ना, वही बेस्ट है, उसी को लेके चलो। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में पड़ के कुछ होगा ही नहीं। तो जो है, तुम ऑलरेडी खुश हो, यहाँ थे, लोग कह रहे हैं कि तुम यहाँ खुश नहीं हो, ये चीज़ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और यहाँ तुम खुश हो जाओ। तो क्या हुआ, लोग तो वहीं आके पहुँच गए ना। तो तुम पहले से खुश हो भाई, तुम्हें बाहर की फालतू चीज़ें चाहिए नहीं। पेट भरा रहना चाहिए, हेल्थ ठीक होनी चाहिए, घर वर जो तुम्हें बेसिक चीज़ है वो है। तो तुम खुश हो ऑलरेडी, इन चक्करों में पड़ो मत। जो तुम्हें इंटरनली अच्छा लगता है वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, उस चीज़ को करना चालू करो, तुम्हें अपने आप ही सब अच्छा लगने लगेगा। इन सारे पचड़ों में पड़ के कुछ नहीं होगा, उल्टा स्ट्रेस और हो जाएगा तुम्हें। धीरे धीरे एक टाइम के बाद तुम स्ट्रेसफुल फील करोगे, और तुम कहोगे यार पहले ही अच्छा था, ये मैं कहाँ फंस गया। तुम देख लो खुद ही, जितना आगे बढ़ते जाते हो वो जो पहले वाला था उससे भी बुरी हालत हो जाती है तुम्हारी। हम सोचते हैं कि अब कुछ बदल जाएगा, थोड़ा सा आगे पहुँचे, वहाँ कुछ नहीं बदलता, वहाँ कुछ और ही हो जाता है। फिर सोचते हैं कि इतना कुछ हो जाए, इसके बाद कुछ हम कर लेंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर वहाँ पहुँचो, वहाँ कुछ, भाई स्ट्रेस पूरा भयंकर बढ़ जाता है। तुम्हारी एज खत्म हो जाती है, तुम 60+ हो जाते हो। नौकरी वाले भी कहते हैं भाई तू घर ही बैठ, अब हम तुमको नहीं कर सकते, काम में रख नहीं सकते, तुम्हारे बॉडी में कुछ बचा नहीं, अब तुम घर बैठो। अब वो घर बैठ के दुखी है, क्यों? अब उस पर काम नहीं है, घर की हालत भी ठीक नहीं है, खुश तो हो कभी रहा नहीं, बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, वो सबके साथ में परेशान रहता है। तो तुम पहले से खुश थे, चीज़ें साथ में चल रही है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम इंटरनली खुश हो, वो चीज़ें तुम करते रहो। जो चीज़ तुम्हें कमाने के लिए करनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम, वो काम पकड़ो जिसमें तुम खुश रहो, आराम से काम करो। ऐसा कोई हड़बड़ी, परेशान होने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है कभी भी। नॉर्मल चलो, हो जाएगा। हताशा करके कोई फ़ायदा नहीं है। सारा समय के साथ, टाइम के साथ सारा सही हो जाता है। तो बच्चा खुश आया था, खुश ही जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बाहर की चीज़ें देख ली, बाहर ढूंढ रहे हैं, इंटरनली आने की कोशिश करो, जितना नज़दीक अपने पास रहोगे उतना ही अच्छा होगा। हम क्या है, भीड़ में घुसते रहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में घुस रहे होते हैं कि इसके साथ चले जाए तो अच्छा लगेगा, उसके साथ चले जाए तो अच्छा लगेगा। यार जितनी ज़्यादा भीड़, जितने ज़्यादा दोस्त बना ले उतना अच्छा रहे, जितने ज़्यादा दोस्त बनाओगे उतना ही दुखी रहोगे तुम। तो दोस्तों के चक्कर में ना पड़े ज़्यादा, ज़्यादा दोस्त से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने कम दोस्त हैं उतना काफ़ी है, उतना ठीक है। कॉल आ गया क्या? ठीक है। तो ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर कोई अलग तरीके के होते हैं। किसी से तुम्हारा जो बात है, तुम्हारी जो बॉन्डिंग है वो मैच हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, तो इसमें तुम वैसे परेशान रहोगे। हर तरह के लोग मिलेंगे। तुम अपने आप से मतलब रखो, अपने हिसाब से देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने आप को समेटते चले जाओ, भीड़ भाड़ में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वे में चलो। खर्चे इतने तो कभी पालो ही मत कि तुम्हारा यार जीना मुश्किल हो जाए। खुश तो क्या, तुम मतलब जी भी नहीं पाओ, खुशी की तो अलग बात होगी। इतने संसाधन रखो कि जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके। तुमने एक वो बना रखा हो कि हाँ यार ठीक है, यार इतने मेरे खर्चे हैं मिनिमम से मिनिमम, और इतना इतना मैं अर्न करूँगा तो मेरा गुजारा चल जाएगा, तो मेरे को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है कि हमने इतने खर्चे पाल रखे हैं, हम दोस्त यार सब चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने खर्चे इतने पाले, तो उधारी मांगनी है हमें, हाथ फैलाना है लोगों से कि भाई ये दे दे, भाई वो दे दे। अरे तुमने इतना फैलाया क्यों है? तो तभी तुम दुख होता है, तुम्हें डर लगता है कि भाई ये दोस्त नहीं बोलेगा या ये लोग नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। अरे तुम पे करके ही सारी सेवा लेते हो ना,
बाल कटवाने जाते हो, कहीं कुछ जाते हो, जो भी तुम चीज़ें करते हो, पैसे देते हो, सब्जी लेके आते हो, दोस्त तो नहीं है कोई, पैसे हैं तो मिनिमम अमाउंट रखोगे तो तुम्हारा गुजारा तो वैसे भी चली जाएगा। तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है कि बहुत सारे भीड़ भर लो दोस्तों की, या मोहल्ले में बहुत ज़्यादा जान पहचान है तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। एंड में एक या दो लोग ही काम आते हैं, वो तुम्हारे वैसे भी आ ही जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान होकर फूक के कोई फ़ायदा नहीं। तुम उतना करो जितना तुम्हें मेंटली अच्छा लगे, फ्रेंड भी उतने रखो जो थोड़े हिसाब किताब के हों। आए दिन के फिजूल खर्ची पार्टी दे दे, और वो खिला दे और ये खिला दे, होना कुछ नहीं, खाने पीने तक के दोस्त हैं। और उसके बाद सारे अपने अपने रास्ता नाप लेते हैं। जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम कहोगे यार तब तो एक भी बंदा नहीं है, मेरे को तो लग रहा था इतने सारे दोस्त हैं कोई काम आएगा, कोई नहीं काम आएगा। तुम इंटरनली वो करो जो तुम्हें करना है। दोस्तों के चक्कर में तुम मन नहीं है वहाँ चले जाते हो, आके कहते हो इतना नुकसान हो गया, होएगा ही, क्योंकि तुम्हें तो जाना था नहीं, अगले को जाना था, वो जा रहा था, उसने तो तुम्हें लपेट लिया साथ में, उसके खर्चे आधे हो गए, लेकिन तुम्हारे तो जो खर्चे करने नहीं थे वो खर्चे हो गए। तो ये चीज़ें समझो, ज़्यादा भीड़ भाड़ में कोई मज़ा नहीं है। उतना करो जितने की ज़रूरत है, मिनिमम से मिनिमम चीज़ों का यूज़ करो, लोगों से डिपेंडेंसी थोड़ी कम कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम इंटरनली मजबूत होते चले जाओगे। बाहर की चीज़ें तुम्हें बहुत सारी चाहिए नहीं, अननेसेसरी जो तुमने पाल रखी है, भर रखा है ना तुमने ये पूरा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो रिश्तेदार चाहिए, वो रिश्तेदार चाहिए, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो तुमने भर के रखा हुआ है ना, इनमें से लिस्ट में एक या दो ही लोग आएंगे, वो तब भी आ जाएंगे, वो वैसे भी आ जाएंगे, उन्हें आना ही है, वो उस टाइप के हैं। और तुम अननेसेसरी परेशान हो, फालतू की एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट कर रहे हो, वो क्या कहेंगे, उनको कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अपने आप को मिनिमम से मिनिमम चीज़ में रखने के लिए तैयार रहो, चाहे किसी भी तरह का काम करो, तुम्हें अंदर से खुशी मिल रही है, इंटरनली अच्छे हो तो सारी चीज़ें सही है। और तुम दुखी हो तो भैया दुनिया दांत दिखा रही है, दुनिया खुश हो रही है, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पेट में दर्द है तो पार्टियाँ हज़ार होती रहें, तुम्हारा दर्द सही नहीं होगा। और तुम स्वस्थ हो तो पार्टी बिल्कुल भी ना हो, तुम स्वस्थ हो तो स्वस्थ में ही आदमी को अच्छा महसूस होता है, उसको खुद ही पार्टी जैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है पूरे टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो और अपने सेहत का ध्यान दो, वो करो जो इंटरनली आपको खुश रखे, जो बिल्कुल सही हो, बस औरों के कहने में मत आओ। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।